आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित जो अंतःकरण है, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता से जब स्वप्न प्रपंच का रूप धारण करता है, स्वयं ही ग्राह्य बनता है, स्वयं ही ग्राहक बनता है, तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। इतना लंबा वात पित्त कफ जिसकी प्रधानता जिस व्यक्ति के जीवन में होती है उसके अनुसार भी स्वप्न होता है। कोई वात प्रधान, कोई पित्त प्रधान, कोई कफ प्रधान। वात वायु की प्रधानता, पित्त तेज की प्रधानता, अग्नि की प्रधानता। अन्न और जल के दूषित संयोग से कफ की निष्पत्ति होती है। आयुर्वेद के अनुसार कोई श्लेष्मा कफ प्रधान व्यक्ति होता है, कोई वात प्रधान, कोई पित्त प्रधान। स्वप्न जो दिखाई पड़ता है उसमें वात पित्त कफ का भी योग होता है। क्या लेकिन हम एक उदाहरण देते हैं। स्वप्नावस्था में कितने मन हैं जी? जितने प्राणी उतने मन या एक मन, दोनों बात सत्य है या नहीं? स्वप्नावस्था में जितने स्थावर प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, जंगम प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक्काल दृष्टिगोचर होते हैं, उतने मन हैं या नहीं? स्वप्नावस्था में पृथ्वी दिखाई पड़े तो पृथ्वी का कोई नियामक, पृथ्वी में अहमिति संपन्न वहाँ पर जीव होगा या नहीं? उसका मन कितना विस्तृत होगा, पृथ्वी को भी जान लेगा। स्वप्नावस्था में वृक्ष हैं, चींटी मकोड़े चिड़िया स्थावर जंगम प्राणी, अपना एक शरीर दिखता है, उसमें भी मन। जितने शरीर उतने मन। लेकिन सचमुच में एक मन है या नहीं? स्वप्न दृष्टा जो हम आप तेजस हैं, सधी स्वप्नो भूत्वा, पाठांतर है सही स्वप्नो भूत्वा। बृहदारण्यक भाष्यकार भगवान ने पाठांतर प्रस्तुत किया है, सधी स्वप्नो भूत्वा, शाखांतर से सधी स्वप्नो भूत्वा। स्वप्नावस्था में मूलभूत अंतःकरण तो एक ही है, वो स्वप्न साक्षी के साथ है। लेकिन वासना की प्रगल्भता से जितने स्वप्नावस्था में प्राणी शरीर सहित दृष्टिगोचर होते हैं उतने ही मन हैं या नहीं? अब एक एक मन की संकीर्णता हुई या नहीं? स्वप्नावस्था में कोई चींटी दिखाई पड़े तो चींटी का मन उसी शरीर की गतिविधि तक सीमित है या नहीं? अब विचार कीजिए, सबके मन हमारे मन हो गए या नहीं स्वप्नावस्था में? और सबके शरीर हमारे शरीर हो गए, क्योंकि स्वप्न साक्षी के अंतःकरण का अतिक्रमण करके तो स्वप्न में कुछ घट ही नहीं सकती है घटना। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित जो अंतःकरण है, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता से जब स्वप्न प्रपंच का रूप धारण करता है, स्वयं ही ग्राह्य बनता है, स्वयं ही ग्राहक बनता है, तब स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। इतना लंबा ये सब परिभाषा एक जगह नहीं मिली। कुछ महाभारत शांति पर्व से, कुछ छांदोग्य श्रुति 8वें अध्याय के भाष्य शंकर भाष्य से, कुछ कहीं से सब मिलाकर कुछ चरक संहिता से आयुर्वेद का ग्रंथ है। इन सब को अध्ययन करने पर स्वप्न को लेकर जो जो मीमांसा की गई है सबको गुणोपसंहारण न्याय से एकत्रित करके फिर हमने स्वप्न की व्यवस्था अपने सुख के लिए प्राप्त की। स्वांता सुखाय।
आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के प्रभाव से जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब उसका नाम स्वप्न होता है। इतनी लंबी परिभाषा। चरक संहिता का संकेत यह है, वात पित्त कफ जिसकी प्रधानता जिस व्यक्ति के जीवन में होती है, आप इधर बैठो, वात पित्त कफ जिसकी प्रधानता जिस व्यक्ति के जीवन में होती है उसके अनुसार भी स्वप्न होता है। कोई वात प्रधान, कोई पित्त प्रधान, कोई कफ प्रधान। वात वायु की प्रधानता, पित्त तेज की प्रधानता, अग्नि की प्रधानता। अन्न और जल के दूषित संयोग से कफ की निष्पत्ति होती है। आयुर्वेद के अनुसार कोई श्लेष्मा कफ प्रधान व्यक्ति होता है, कोई वात प्रधान, कोई पित्त प्रधान। स्वप्न जो दिखाई पड़ता है उसमें वात पित्त कफ का भी योग होता है। प्यास किसी को लगी हो, स्वप्न में पानी ढूंढता फिरेगा है या नहीं? पानी ढूंढता फिरेगा। इसका अर्थ कभी वात, कभी पित्त, कभी कफ। तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर निद्रा दोष सहकृत वासना की प्रगल्भता से जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है तब स्वप्न होता है। स्वप्न में अनेक मन और एक मन दोनों की सिद्धि हो गई है ना। इस दृष्टांत पर स्वप्नावस्था पर गंभीरता से विचार करेंगे तो हमारे आपके जीवन में भी अंतर्यामित्व विकसित होगा। नहीं तो क्या होगा? वही अपनी भूख व्यापेगी, अपनी प्यास व्यापेगी। हमारा तो बचपन से स्वभाव है, भूख लगने पर, भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है। तृप्ति तब तक नहीं होती जब तक साथ वाले भी भोजन न कर लें। और मन से अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनको भोजन दे के तृप्त न कर लूँ। नित्य ही अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं पहले उनको भगवान का स्मरण करके भोजन देकर फिर भोजन करता हूँ। तृप्ति तब होती है जब दूसरे भोजन कर लेते हैं। हमें मालूम है कि भोजन कम नहीं है, लेकिन ये जो नज़दीक रहते ये हैं, स्वामी जी हैं, ये हैं, अभी तो दो ही कह सकते, सबकी सेवा बटी हुई है। भोजन मुँह में दाना डाला नहीं कि हम बेचैन हो जाते हैं। अरे भाई भगवान का भोग है, कोई ले जाए। स्वामी जी भूखे, मालूम है कि भूखे नहीं रहेंगे, भोजन पर्याप्त है। लेकिन कोई नया व्यक्ति अगर भोजन करते समय आ जाए तो उसको होगा या तो इन लोगों में कितनी ममता है या कुछ और ही भ्रम होगा। स्वामी जी खड़े हो जाते हैं जब मैं भोजन करता हूँ, उनका भाव होता है कि इनको भोजन करा के करूँ। जाओ 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 जाओ, लोग समझेंगे कि पसंद नहीं है ये भोजन के समय खड़े रहें। उनको नहीं भ्रम होता, उसका अभिप्राय होता है कि इनके पेट में दाना पहुँचेगा तब मुझे तृप्ति होगी। ऐसे ही तो उदाहरण दिया। तो स्वयं भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में बल का भी संचार होता है। तृप्ति तब तक नहीं होती जब तक कम से कम जो साथ वाले हैं सबके अन्न जल की व्यवस्था ना हो जाए। हमारी दृष्टि में अंतर्यामित्व को विकसित करना चाहिए। अब चलिए।